कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच आरटीपीसीआर टेस्ट में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अरवल में एक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कई फिल्मी सितारों का आरटीपीसीआर टेस्ट कर दिया गया है। देखिए न्यूज 18 का बड़ा और सबसे बड़ा खुलासा, आरटीपीसीआर स्कैम। चलिए बड़ा खुलासा क्या है। बड़ा खुलासा बड़ी खबर के तौर पर अरवल में आरटीपीसीआर टेस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा। पीएम मोदी और अमित शाह का नाम भी इस टेस्ट की लिस्ट में शामिल है। कई फिल्मी सितारों के नाम पर भी यहां टेस्ट लिखा गया है। अरवल जिले के करपी एपीएससी में एक बड़ा घोटाला सामने आया है और न्यूज 18 यह दिखाने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। कई सवाल हैं, क्या ऐसे लड़ेंगे, ऐसे फर्जीवाड़े से लड़ेंगे? और क्या कोरोना को हराने के लिए ऐसी लिस्टों को जबरन, कौन इसके पीछे है? तो आरटीपीसीआर टेस्ट में एक बड़ा फर्जीवाड़ा, पीएम मोदी और अमित शाह के नाम पर भी टेस्ट हुए हैं। कई फिल्मी सितारों के भी नाम पर टेस्ट हो गए और ये हम एक एक कर आपको बताएंगे, दिखाएंगे उस रिपोर्ट को। अरवल जिले के करपी एपीएससी में एक बड़ा घोटाला, बड़ा फर्जीवाड़ा जिसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। न्यूज 18 पर आप लगातार बने रहिए और जैसा कि हमने बराबर कहा कि 6:30 बजे का वक्त होगा जब आरटीपीसीआर टेस्ट में बड़े फर्जीवाड़े की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दिल्ली और मुंबई से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार के अरवल जिले में हैं। क्या देश भर के बड़े अस्पतालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जगह नहीं मिलती? क्या बॉलीवुड के सितारे भी इलाज के लिए अरवल आते हैं? देखिए रिपोर्ट। क्या दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा बदहाल हो गई है? क्या मुंबई के अस्पतालों में सेलिब्रिटी को जगह नहीं मिलती? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरवल में लगवाई वैक्सीन? क्या गृह मंत्री अमित शाह अरवल में रहते हैं? क्या सोनिया गांधी भी बन गई हैं अरवल की निवासी? क्या प्रियंका चोपड़ा ने अरवल में करवाया आरटीपीसीआर टेस्ट? क्या कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय भी थी कतार में? क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने अरवल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की वैक्सीन लगवाई? क्या ये वो लोग हैं जिन्हें दिल्ली और मुंबई से आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के लिए अरवल आना पड़ा? क्या इन नेताओं और सेलिब्रिटीज को किसी बड़े अस्पताल ने वैक्सीन देने या आरटीपीसीआर टेस्ट करने से मना कर दिया था? क्या राजधानी दिल्ली और माया नगरी मुंबई की स्वास्थ्य सेवा इतनी लचर हो गई कि इन बड़े नामों को वहां जगह नहीं मिली? क्या अरवल में इतनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि लोग दिल्ली और मुंबई से भागे भागे अपना इलाज करवाने के लिए यहां पहुंचते हैं? आखिर क्या है पूरा माजरा? करेंगे अरवल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा।
तो अभी फिल्म का ट्रेलर ही आपने देखा है, पूरी फिल्म बाकी है। अगर हम ये कहें कि बिहार के अरवल जिले में ऐसे ऐसे लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, तो आप यकीनन हमसे नाम पूछेंगे। तो सुन लीजिए, टीका लेने वाले लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ। शायद आप दंग रह गए हैं। और यह बिहार के स्वास्थ्य विभाग का एक नया कारनामा है। इस लिस्ट को जरा गौर से देखिए। इसमें दर्ज नामों को पढ़िए। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का नाम। चौंकिए मत, पढ़ते जाइए। अगला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर सोनिया गांधी। अगर अब तक आप इन नामों को नहीं पढ़ सके तो एक बार फिर जूम कर दिखाते हैं। फिर से पढ़िए। प्रियंका चोपड़ा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिनकी कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर सैंपल लिया गया। बिहार में कोरोना के आरटी-पीसीआर जांच और वैक्सीनेशन के फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अरवल जिले में जो मामला सामने आया है वह काफ़ी चौंकाता है। यहाँ पर आरटी-पीसीआर जांच जो करवाई गई है उसमें कई बड़े लोगों के नाम शामिल है और हैरानी होती है। जो नाम है वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जैसे नाम शामिल हैं। जो लिस्ट आप देख रहे हैं वो कोई ऐरी गैरी लिस्ट नहीं बल्कि शुद्ध सरकारी लिस्ट है। यह लिस्ट बिहार के अरवल जिले के करपी एपीएचसी की है। हैरानी की बात है कि ये नाम इस लिस्ट में एक बार नहीं बल्कि बार बार आए हैं। ये देखिए, इस लिस्ट में पीएम मोदी का नाम 2 बार आया है। सोनिया गांधी का नाम भी 2 बार लिखा है, जबकि अमित शाह का नाम 1 बार लिखा है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि इन नामों के साथ इनके फोन नंबर भी दर्ज हैं। ये निश्चित तौर पर वैश्विक महामारी में एक बड़ी फर्जीवाड़ा है कि माननीय नरेंद्र मोदी हमारे अरवल के निवासी बताए गए हैं, अमित शाह को अरवल का निवासी बता दिया गया है। फिल्मी हस्ती का नामचीन कलाकार प्रियंका चोपड़ा सहित कई जो नामचीन हस्तियां हैं उन्हें अरवल का निवासी और उनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी दर्शाए गए हैं। इस मोबाइल नंबर पर जब संपर्क किया जाता है तो बिहार के अलग अलग जिलों से इनका मोबाइल नंबर भी संपर्क है। ये जो डाटा ऑपरेटर हमारे पीछे देख रहे हैं, एक बड़ी जो है वैश्विक महामारी में लगातार जो है फर्जीवाड़ा की गई है, उसमें निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि जाँच के बाद एक बड़ी खुलासा होगा और कोई राजनीतिक के हस्ती और फिल्मी कलाकारों का नाम शामिल करके आरटी-पीसीआर और वैक्सीनेशन में एक अलग ही स्थान बनाया है। अरवल का एक अलग स्थान स्वास्थ्य महकमे में बनाया गया है। ये लिस्ट देखकर आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने के लिए ये लिस्ट काफी है। आप नाम गिनते जाइए। अरवल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इस लिस्ट में वैक्सीन लगवाने और आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने वाले सेलिब्रिटी के नाम कम नहीं पड़ेंगे। ये वो नाम है जो देश दुनिया में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सिर्फ आरटी-पीसीआर टेस्ट ही नहीं, इसी तरह की एक लिस्ट टीका देने वालों की भी है, जिसमें यही नाम और यही फोन नंबर लिखे हैं। अगर इस लिस्ट की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरवल के निवासी हैं। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी अरवल के ही रहने वाले हैं। करपी एपीएचसी में मिले रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच के नाम पर सैकड़ों लोगों के नाम फर्जी तरीके से डाल दिए गए। ये नाम और मोबाइल नंबर पूरी तरह फर्जी हैं,
जब न्यूज 18 की टीम ने इन नामों और मोबाइल नंबरों की जांच करना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये लिस्ट 27 अक्टूबर की है, यानी 27 अक्टूबर के दिन करपी एपीएचसी पर सैकड़ों लोगों को फर्जी वैक्सीन दी गई और इनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया गया। लिस्ट में कई और बड़े नाम भी हैं। इस लिस्ट को देखकर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सही लोगों की कोरोना जांच हुई होगी और कितने सही लोगों को कोरोना का टीका दिया गया होगा। आखिर कैसे हुआ यह पूरा घोटाला, किनकी है मिलीभगत, बताएंगे आपको आगे। चलिए अब बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 पर खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। आनन फानन में 2 डेटा एंट्री ऑपरेटरों को नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निकाले गए डेटा एंट्री ऑपरेटर अपने आला अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट और कोरोना वैक्सीनेशन में हुए बड़े फर्जीवाड़े पर न्यूज 18 के खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कैसे? आखिर क्यों किसी बड़े अधिकारी को इसकी खबर तक नहीं लगी? अरवल जिले में कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट में फर्जीवाड़ा का मामला उजागर होने के बाद जिले से लेकर राज्य की राजधानी पटना तक खलबली मच गई है। इस पूरे मामले में न्यूज 18 ने जिस तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पर खबर प्रसारित किया है, उसके बाद अरवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे और जांच के बाद इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा भी दिया गया है। हालांकि डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अपनी तरफ से सफाई दी है और इसमें हेल्थ मैनेजर को जिम्मेवार ठहराया है। 27 अक्टूबर को आरटीपीसीआर टेस्ट और कोरोना टीकाकरण के नाम पर हुए इस फर्जीवाड़े में निश्चित तौर पर कई नाम शामिल हैं, क्योंकि बिना बड़े स्तर पर मिली भगत के इस तरह का फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं। हालांकि लिस्ट के सामने आने के बाद फौरी तौर पर 2 डेटा एंट्री ऑपरेटरों को नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन हटाए गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों का कहना है कि उन्होंने बड़े अधिकारियों के कहने पर ऐसा किया। शहर तेलफा में हम लोग डाटा ऑपरेटर्स हेल्थ मैनेजर के कहने पर हम लोग डाटा एंट्री कोविड जेन एंट्री का फर्जीवाड़ा डाटा भी नहीं दिया जाता था, प्लस में हम लोग का जबरन एंट्री मारने के लिए हेल्थ मैनेजर के द्वारा प्रेशर डाला जाता था। इसलिए ये जो नाम पता का फर्जीवाड़ा डाटा मारे हैं, इसमें गलती मतलब जो एक ही नाम 2 बार आ गया, इसके वजह से हम लोग का एक्शन लिया गया है। और न तो इसे इस मन 8-9 बजे रात तक जांच नहीं हुई, जांच नहीं कुछ जांच नहीं हुआ है। आरटीपीसीआर डायरेक्ट मतलब बेस जांच का ही कर दिया गया है। किसके मतलब दबाव में लोग किया गया? हम लोग हेल्थ मैनेजर के दबाव में ये सब कार्य किए हैं। सर जैसे हम एपीएचसी के इंजीनियर में पोस्टिंग है और हमें जो डाटा दिया जाता था वो डाटा को हम मारते थे इसी डाटा में, और ये हाईलाइट नाम है और ये हाईलाइट नाम को जब ऊपर के लोग बोले तो हम लोग को नौकरी से निकाल दिया गया है। और वो लोग हम पर प्रेशर दे रहे हैं कि धमकाया जा रहा है कि ये लोग सारा लोग गलती काम किया है डाटा ऑपरेटर, और ताकि सर हम लोग को डाटा दिया जाता है तभी हम डाटा को एंट्री करते हैं। आपका प्रियंका चोपड़ा वगैरह या नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है? जी सर, इसमें डाटा जो हम लोग को दिया गया है उसमें सर ये सारा डाटा उपलब्ध है और तभी हम लोग डाटा को एंट्री किए हैं। और जब डाटा और नौकरी से हटा दिया गया है। न्यूज 18 के खुलासे के बाद आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाई है, लेकिन निकाले गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने हेल्थ मैनेजर और दूसरे आला अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक उन्हें एंट्री के लिए डेटा ही नहीं दिया जाता था और जो डेटा सामने आया है उसकी एंट्री के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था। यही नहीं, कोई भी अधिकारी उनसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं होता था। अफसर लोग हैं, ये लोग मानते नहीं हैं हम लोग को, और दिन भर हम ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं और वो लोग मिलने को भी तैयार नहीं रहते। अभी भी जांच चल रही है और कई लोग कार्रवाई की जद में आएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी इस मामले में न्यूज़ 18 से बात की है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। खुलासे के बाद बिहार का स्वास्थ्य महकमा भी सवालों के घेरे में है, इसलिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तुरंत वहाँ के हमारे चिकित्सा पदाधिकारी ने कार्रवाई की। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसको सेवा से बाहर किया गया। उस पर दंडात्मक कानूनी जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की गई है। आगे भी जिस कार्रवाई की ज़रूरत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मैंने अरवल जिला के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से बातचीत करके अरवल के अंदर जो अन्य अस्पताल हैं जहां ये डाटा एंट्री का काम होता है उन सभी का भी जांच करने के लिए कहा है ताकि कहीं और तो गलती नहीं हुई है। ये तकनीकी चीज़ें हैं। कोरोना RT-PCR की इस फर्जी लिस्ट ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी पर सुलगते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी तब जब ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट पर है। न्यूज़ 18 पर इस बड़े खुलासे के बाद सरकारी महकमा हरकत में आया है और अब मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रहा है। जो वीडियो चल रहा है वो मैं भी देखा और ये जो करपी में घटना हुआ ये पूरे सूची भी मैंने देखा और डेफिनेटली वहाँ पे जो डेटा एंट्री भी किए हैं और किसके द्वारा किया और कौन उनको करने के लिए बताए, इसके बारे में कंप्लीट जांच हम लोग करेंगे और इसमें FIR दर्ज होगा। ये मामला बहुत सीरियस है। ऐसे हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लोगों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने में और उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ी हो रहा है। वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली और सारे लोग वहाँ जो भी काम कर रहे हैं, MOIC है, BHM है, सभी पे हम लोग जांच करेंगे कहाँ पे ये ऐसे काम हुआ जहाँ नॉट ओनली इन करपी, रिमेनिंग सारे PHC, APHC सभी जगह में हम लोग जांच दल गठित करके पूरे जांच करेंगे और डेफिनेटली FIR होगा। भले ही अधिकारी अब कार्रवाई की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बुरे दौर में आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। और अगर ये सच है तो ये भी तय है कि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं होगा। अगर गहराई से जांच की जाए तो कई और बड़े मामले सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।